एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं लिविंग फॉसिल के बारे में। लिविंग फॉसिल को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत फॉसिल के बारे में जानना होगा। क्या होता है फॉसिल, कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए, जब किसी भी एनिमल की फुटप्रिंट हो, चाहे फिर डेथ हो जाने के बाद उस एनिमल का हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी हो, चाहे वो टीथ हो, बोन हो, ये जो है एक सेडिमेंटरी रॉक्स में प्रिजर्व हो जाते हैं। अब सेडिमेंटरी रॉक्स में कैसे प्रिजर्व होते हैं? देखिए, ये जो है एक हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी मिट्टी में चले जाते हैं, फिर उस पर पानी आता है, फिर से मिट्टी चढ़ती है, पानी आता है, मिट्टी चढ़ती है। ऐसे जो प्रोसेस है यह बिलियंस और मिलियंस सालों तक चलती रहती है और ये जो फॉसिल है एक रॉक में बदल जाता है, यानी कि रॉक में प्रिजर्व हो जाते हैं, जिसे कि हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहेंगे। और प्रिजर्व हो जाने के बाद जो है वो जो रॉक है वो इस पार्ट का शेप ले लेगा, चाहे बोन हो चाहे टीथ हो, इसका जो है एक शेप ले लेगा। और मिलियंस और बिलियंस ईयर साल के बाद जब वो किसी भी साइंटिस्ट को मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन की तरह हमें मिलेंगे, जैसे कि कोई ऑर्गन ही हो, सिर्फ वो रॉक करेगा। और उसी के आधार पर जो है स्टडी किया जाता है कि उस ज़माने में एनिमल कैसे थे, उसके बॉडी पार्ट्स कैसे थे। जैसे कि डायनासोर के बारे में हमने फॉसिल के ही बेसिस पर जाना है, वरना जुरासिक पीरियड में जाकर किसी ने भी डायनासोर को नहीं देखा है। तो ये रहा फॉसिल के बारे में। अब समझते हैं हम लिविंग फॉसिल के बारे में। देखिए, लिविंग यानी कि जिंदा, यानी कि जिस किसी भी एनिमल के फॉसिल हमें आज की डेट में मिल रहे हैं वो अगर उसी स्ट्रक्चर के साथ, उसी फंक्शन के साथ आज भी हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसे हम कहेंगे लिविंग फॉसिल। देखिए, उसके फॉसिल मिल रहे हैं यानी कि वो यहाँ से मिलियंस या बिलियंस ईयर साल पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा था और आज भी अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे लिविंग फॉसिल। देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में चार्ल्स डार्विन ने बताया है कि इवोल्यूशन जो है प्रकृति का नियम है। इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो टेम्परेचर में हो या फिर किसी भी बात में हो, तो ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो वो जो एनिमल है उसी स्ट्रक्चर के साथ रहेगा, उसी फंक्शन के साथ रहेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो हमें वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा यहाँ से बिलियंस ईयर साल पहले हमें देखने को मिलता था। यानी कि उसके बॉडी में आज भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि उस एनिमल के बॉडी पार्ट्स में अगर कोई भी चेंजेस नहीं आते, इवोल्यूशन नहीं आता, तो वैसे ही जो है बॉडी पार्ट्स हमें आज भी देखने को मिलेंगे। यानी कि जो फॉसिल में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता था वो आज भी जिंदा एनिमल में हमें देखने को मिलता है, जिसके आधार पर हम जो सिमिलरिटीज़ हम कहेंगे, जो सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती है फॉसिल और जो जिंदा एनिमल है उसमें, तो इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये जो फॉसिल है वो उसी एनिमल का है, जिसे कि हम क्या कहेंगे, लिविंग फॉसिल कहेंगे। लिविंग फॉसिल यानी कि अगर जो फॉसिल हमें मिल रहे हैं वो एनिमल उसी स्ट्रक्चर के साथ, उसी बॉडी पार्ट्स के साथ, उसी फंक्शन के साथ आज भी जिंदा है, तो उसे हम कहेंगे लिविंग फॉसिल। कईयों स्पेसीज ऐसी है जो कि आज भी हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ से बिलियन से साल पहले भी वो उसी स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ एग्जिस्ट कर रही थी। तो देखिए, मुझे एक कमेंट आई थी कि लिविंग फॉसिल की लिस्ट बताओ, तो इनमें कई जेली फिशेस आते हैं, लोबस्टर आते हैं, हॉर्सो क्रैब आते हैं, कोवेल कैंथ आते हैं, नॉटिलस आते हैं, सैंड डॉलर आते हैं। तो ये सभी जो है लिविंग फॉसिल्स में आते हैं जो कि आज भी हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्रोकोडाइल, ट्रिलोबाइट, ये जो है सभी आ जाते हैं लिविंग फॉसिल्स में। अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में लिविंग फॉसिल्स की, तो इनमें भी कई प्लांट्स हैं, जैसे कि साइकेट जो है यह एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये भी हमें देखने को मिलता है लिविंग फॉसिल में। गिंको ट्री है जो कि गिंकोसिएसी फैमिली से बिलोंग्स करती है। इक्विसिटम है जो कि इक्विस्टिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये जो एक टेरिडोफिटिक प्लांट है जो कि हमें देखने को मिलता है लिविंग फॉसिल के तौर पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। और भी कई लिस्ट है लिविंग फॉसिल की जो कि मैंने यहाँ पर दे दी है। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।